नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख का असर दिखने लगा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मैनपुरी में पुलिस ने सपा नेता नीरज यादव की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की। ये कार्यवाही जिला अधिकारी के आदेश पर की गई, जिसमें 2 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। तो वहीं पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही को लेकर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर ढोल नगाड़े की धुन के साथ कार्यवाही की। इस कार्यवाही से न केवल स्थानीय अपराधियों में हड़कंप मचा, बल्कि अपराधियों को कड़ा संदेश भी दिया गया। नीरज यादव के खिलाफ ये कार्यवाही 2024 में हुए एक गंभीर मामले में की गई थी, जब शिक्षक अशोक चौहान की बुलेरो गाड़ी ने कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद के कारण बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नीरज यादव के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और उसकी अवैध संपत्ति को जब्त किया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अंतर्गत वार्ड संख्या 591/2025 सरकार बनाम नीरज यादव के खिलाफ जो है रजिस्टर कार्रवाई की गई थी, 14 कार्रवाई की गई है, जिसमें उनकी कुल 8 अचल संपत्तियां हैं और 1 चल संपत्ति है, जिसकी कुल कीमत इस समय 2 करोड़ 36 लाख 38,526 रुपए है। इस पर कार्रवाई की गई है। इनकी जो अचल संपत्ति है वहाँ पे मैं खुद और तहसीलदार सदर मौके मौजूद है, पूरी हमारी राजस्व टीम मौजूद है और यशो कोतवाली भी मौजूद है। ये कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज वाराणसी का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में बने नए कैंटीन का उद्घाटन किया, जिससे पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही उन्होंने फैंटम बाइक दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल 50 फैंटम बाइकों को हरी झंडी दिखाकर सुरक्षा इंतजामों को मजबूत किया गया। इस बाइक के दस्ते पीएम मोदी के आगामी दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता को आपको बताते चले कि सुनिश्चित करेंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी ने 11 अप्रैल को पीएम मोदी के काशी दौरे से पहले सभी तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। वहीं इस दौरान 3,880 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये वीवीआईपी विजिट शेड्यूल्ड है 11 तारीख के लिए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की व्यवस्था, जो लोग आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको समय पे वहाँ पहुँचने और बाकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और कमिश्नर साहब और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और अभी हम लोग फिर साइट पर भी जाएंगे जहाँ ये कार्यक्रम होना है। तो सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अंजाम देगा। वाराणसी आगमन एक वीवीआईपी विजिट के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। मुख्य सचिव मिनट से मिनट जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में समीक्षा की गई। उसके बाद से फैंटम मोबाइल, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ संकीर्ण गलियाँ भी हैं और पुलिस के तत्काल पहुँचने के लिए जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए वो और बेहतर हो, उसके लिए ये 50 लेपर्ड मोटरसाइकिलें वाराणसी पुलिस के बेड़े में ऐड की गई हैं और पूरे देश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है, कोई भी सूचना आती है तो वो पिछले 5 महीनों से सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे कम समय में पुलिस पहुंचती है। वाराणसी की महत्ता सबको सभी अवगत हैं। ये अनादिकाल से यहाँ सभी चीज़ें और अत्यधिक कमर्शियल सेंटर, धार्मिक नगरी तथा ये विद्वानों की भी नगरी रही है। आज भी काफ़ी लोग यहाँ इससे जुड़े हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जो सदियों से यहाँ चली आ रही हैं। वहाँ बेहतर से बेहतर सुविधाएं पुलिस की दी जाएं नागरिकों को, यही हम लोगों का प्रयास है। राज्य सरकार के द्वारा वाराणसी
तो वहीं गाजीपुर के थाना खानपुर क्षेत्र में पुलिस चौकी सिधौना ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के नवनिर्मित भवन, भोजनालय और आदर्श बैरक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्र अधिकारी सैदपुर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे और इसमें पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तो वहीं एसपी ने किया भवन का उद्घाटन, पुलिस कर्मियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। आपको बताते चले, पुलिस चौकी भवन का उद्घाटन किया गया। एसपी ने किया भवन का उद्घाटन, पुलिस चौकी भवन का उद्घाटन, साथ ही एसपी ने किया भवन का उद्घाटन ताकि पुलिस कर्मियों को मिले बेहतर सुविधाएं। वहीं आपको बताते चले, पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एसपी ने किया भवन का उद्घाटन, पुलिस चौकी भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही एसपी ने किया भवन का उद्घाटन, बेहतर सुविधाओं के लिए किया गया भवन का उद्घाटन, पुलिस कर्मियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। एसपी ने किया भवन का उद्घाटन पुलिस कर्मियों को, जिसकी वजह से अब मिलेगी बेहतर सुविधाएं। पुलिस चौकी भवन का हुआ उद्घाटन, वहीं एसपी ने किया भवन का उद्घाटन। तो वहीं मंगलवार को बरेली पुलिस में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखते हुए आपको लगा कि जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने 29 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को लेकर अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाना था। ये फेरबदल जनहित विभागीय आवश्यकताओं को, रिक्त पदों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने इस अवसर पर कई अनुभवी अधिकारियों को संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया, जिससे उनकी विशेषता का सही उपयोग किया जा सके और वहीं कुछ नव परिचित और अपरिचित किए गए अपराधियों को फील्ड में अनुभव प्राप्त करने के लिए मौके भी दिए गए। इस फेरबदल में बरेली पुलिस विभाग के नए जोश और उत्साह का संचार होगा और यह पुलिस व्यवस्था को और भी सशक्त बनाने में मदद करेगा। कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रयास, 29 उप निरीक्षकों बरेली पुलिस में एसएसपी ने किया ये फेरबदल। तो वहीं हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पारिवारिक विवाद पर पहुंचे चिकासी पुलिस इंस्पेक्टर ने महिला को थप्पड़ मारा। महिला से कहासुनी के बाद ये घटना घटी। वीडियो में इंस्पेक्टर का व्यवहार शक्तिकरण का धज्जियां उड़ाता हुआ दिखा रहा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर ने महिला को मारा थप्पड़, इंस्पेक्टर ने महिला को मारा थप्पड़। तो वहीं आपको बताते चले कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच कर रही है, के पीछे के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही की है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने एक अहम बैठक में सुरक्षा उपायों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए। इन फैसलों में सड़क हादसों पर प्रभावी रोकथाम की उम्मीद जताई जा रही है। अब बरेली के ब्लैक स्पॉट्स पर नाइट विजन हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें रात के समय भी दुर्घटनाएं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि हर ब्लैक स्पॉट पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिससे हादसों पर ब्रेक लगेगा। साथ ही रिक्शा चालकों पर भी सख्ती बरती जाएगी। अब हर वाहन मालिक और ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर लिखवाना अनिवार्य किया गया है, ताकि सत्यापन में आसानी हो और गैर कानूनी संचालन पर तुरंत कार्यवाही की जा सके।
तो वहीं मैनपुरी प्राथमिक विद्यालय की मिड डे मील में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों के मिड डे मील में सब्जी में कीड़ा होने का आरोप लगाया है। वहीं प्रिंसिपल ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने कहा कि खाना बनाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की थी। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। एसडीएम विकास मित्तल ने मामले का संज्ञान लिया है। वहीं एबीएसए चकिया को मामले की जांच सौंपी गई है। एसडीएम ने कहा कि जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण संज्ञान में आया है। कल वीडियो भी शेयर हुए थे व्हाट्सएप पे, जो सीयूजी वाला नंबर है, तो तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को वीडियो भेजते हुए और मौके पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आज संभवतः आ जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट। और भविष्य में इससे कोई घटनाएं ना हो तो एक हम सिस्टम, एक प्रक्रिया ये चालू करने जा रहे हैं कि सभी विद्यालयों से एक प्रमाण पत्र हम हर महीने लेंगे कि हमारे यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण मिड डे मील का जो भोजन सर्व किया जाता है, जिसके बारे में संबंधित प्रिंसिपल देंगे, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी देंगे और फिर वो हमारे यहाँ हर महीने प्रमाण पत्र एक आएगा, जिसकी रिपोर्ट फिर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी भेजी जाएगी। सर, बच्चों को ने ये भी आरोप लगाया है कि जो क्वालिटी है भोजन की वो घटिया किस्म की है। नहीं, वही व्यवस्था सुधारने के लिए एक प्रमाण पत्र का सिस्टम हम जारी करने जा रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो मिड डे मील का भोजन जो सर्व आप कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता से कोई किसी तरह का कोई वो ना हो, मतलब उसमें कंप्रोमाइज़ ना हो और गुणवत्ता बनी रहे मिड डे मील भोजन की। हम यहाँ पर स्कूल में महीने में आते रहते हैं और खाना चेक करते हैं, देखते हैं कि अच्छा बच्चों के लायक खाना है कि नहीं है। तो हम कई बार आए तो खाना में कभी तेल कम मिला, कभी चावल गीला देखें, कभी एक आध बार बच्चों ने शिकायत किया कि चावल कच्चा है। तो हम दो बार मास्टर से बोलें कि सर देख लीजिए, थोड़ा सा सुधारिए, खाना बच्चों के लिए है तो थोड़ा अच्छा खाना बनवाइए। हम 2 बार कहने के बाद तीसरा बार कल बच्चों के खाने में कीड़ा निकला था, तो बच्चों ने हमसे शिकायत किया कि खाना में कीड़ा निकला है। तो कल हम सर को भी फ़ोन किए और बाकी हम यहाँ पर स्कूल में भी देखें खाना में तेल में, बताइए सर, सब्जी में इतना सा तेल पड़ता है 150 ग्राम, और कहने पर वो जो रसोइयाँ हैं शरारतबाजी करती हैं। मेरे पास वीडियो भी है, हम वीडियो बनाए हैं। कह रहे हैं कि जाओ यहाँ पर वीडियो नहीं बनाना है, जाओ सर जी से पूछ लो। इसका मतलब सर जी कहते हैं क्या कि 100 ग्राम या 50 ग्राम में तेल में सब्जी बनाओ। ये सब हमारे यहाँ का समस्या है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा अच्छा खाना मिले। विद्यालय में वही फल दूध नहीं बट रहा था। हाँ। 1-2 महीना पहले। हाँ। लेकिन मास्टर साहब से बात हुई तो फिर उसके बाद सुधार हुआ। बीएसए साहब से भी बातचीत हुई तो उसके बाद से जो है यथा स्थिति बनी हुई है, बट रहा है। कल खाना में शायद सब्जी और चावल था, कीड़ा भी निकलने की बात सामने आ रही है। क्या है कुछ ऐसा कुछ सब? तो हमारे पास जो है इसी सूचना आई तो फिर वही आए हैं, समझा बुझा दें कि भाई भी ऐसा गलती न होने पावे। तो कोई किसी बच्चे को निकला होगा चावल वावल का, चाहे जो भी। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? अब किसकी लापरवाही बताएं भाई, सब लोग बना खा रहे हैं अपना, तो यही सब करना चाहिए, अच्छे से बनावे खाएं। हाँ। तो वहीं देर रात ककोरिया गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र में दहशत फैल गई। इस घटना में एक युवक अनुज यादव उर्फ गोलू को 4 गोलियां लगी। बताया जा रहा है कि गोलीकांड जिला बदर अपराधी पंकज यादव, पूतन यादव और उनके साथियों ने किया। तो वहीं पंकज यादव और उसके साथी पहले भी कई बार पीड़ित अनुज यादव पर हमले कर चुके थे। घटना के बाद पंकज यादव और उसके साथी सफारी गाड़ी में फरार हो गए। तो वहीं पंकज यादव और पूतन यादव जिले के आतंक का पर्याय बन चुके हैं और इसके इलाके का खौफ बना हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर काकोर चौकी प्रभारी सोनी रावत मौके पर पहुंची, लेकिन गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना दिबियापुर के थाना अध्यक्ष मुकेश बाबू चौहान की लापरवाही के कारण ये गोलीकांड हुआ। तो वहीं अपराधियों के खिलाफ समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई है। गोली विद्या किन्ना मारी और पिंटू और पंजू, पंकज प्रधान गौरापुर और उदय उमर खाना, आलोक यादव, कुल्लन बीटू, इनने मारी गोली। क्या गोली लगी है? 4 गोली। हाँ। ये लोग आते का है सर? सफारी पर पूरी गाड़ी भरे थे।
तो वहीं रायबरेली में स्कूली बस चालक के तहत छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों को तहरीर पर केस दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र इलाके के एक निजी स्कूल का है। इसी स्कूल की बस में कक्षा 3 की छात्रा आती जाती थी। वहीं परिजनों की तहरीर के मुताबिक बस का ड्राइवर धीरेन्द्र यादव छुट्टी के बाद घर छोड़ने के दौरान इस मासूम को अंत में उतारता था। इस दौरान जब मासूम बस से अकेली बचती थी तब उसके साथ पिछले 3 दिनों से दुष्कर्म कर रहा था। तो वहीं पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के धाराओं के केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें जो पीड़िता है नाबालिग है, इनके पिता की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 76/25 अंतर्गत धारा 65(2) BNS 5/6 एक्ट। इसमें जो है बच्ची के स्कूल का जो वैन ड्राइवर है वो आरोपी है धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं परिजनों की शिकायत पर आपको बताते चले ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आपको बताते चले चालक ने किया छात्रा के साथ दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के ग्रैंड हॉल में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर फ्रैंकरिंग के साथ एकांत आपको बताते चले कि बैठक की। साथ ही इस बैठक में भारत और स्लोवाकिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये बैठक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राष्ट्रपति मुर्मू को बताते चले राष्ट्रपति मुर्मू और स्लोवाक राष्ट्रपति की बैठक। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून से आज देश भर में लागू कर दिया गया। इस संबंध में सरकार के अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद नया वक्फ कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया है। वक्फ संशोधन कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी से जुड़े प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सरकार का कहना है कि यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित आईपी कॉलेज में 100 साल पूरे होने पर खुशी जताई। उन्होंने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की प्रगति का रास्ता इन युवाओं के हाथों से होकर जाएगा और सभी को इस दिशा में जुड़कर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों से विकसित दिल्ली के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की। आज आईपी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में यहाँ आकर मुझे बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है। 100 वर्ष हमारे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को यहाँ पर हुए हैं, महाविद्यालय को, और इन यंग स्टूडेंट्स के साथ मिल करके हमें विकसित दिल्ली के लिए रास्ता बनाना है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विश्वविद्यालयों में विरोध के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में हंगामा होने के बाद विपक्षी पार्टी के कई मुद्दों पर सरकार का विरोध किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया। ये कदम राजनीतिक तनाव के बीच उठाया गया, जिसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोटे के आदेश पर 12 पुलिसकर्मियों पर केस।
बिके आपको बताते चले, बीटेक स्टूडेंट में फर्जी इनकाउंटर का आरोप। छात्र के पिता ने कोर्ट को दिखाया सीसीटीवी वीडियो में छात्र को उठाती रही नजर आई पुलिस। जेवर इलाके में एक क्रिमिनल का हुआ था मर्डर। पुलिस ने छात्र सोमेश को बताया आरोपी। पुलिस पिस्टल भी दिखाई। वहीं आपको बताते चले, पुलिस ने पिस्टल भी दिखाई थी और साथ ही नोएडा कोर्ट के आदेश पर 12 आपको बताते चले, बीटेक स्टूडेंट को फर्जी इनकाउंटर में फंसाए गए छात्र ने पिता के कोर्ट को सीसीटीवी का फुटेज भी दिखाया। वीडियो में छात्र को उठाती रही नजर। जेवर आपको बताते चले, नोएडा कोर्ट के आदेश पर 12 पुलिसकर्मियों पर केस। पुलिस ने छात्र सोमेश को बनाया आरोपी। छात्र ने पिता के कोर्ट को दिखाया सीसीटीवी वीडियो में छात्र को उठती रही नजर आई पुलिस। जेवर इलाके में एक क्रिमिनल का हुआ था मर्डर। पुलिस ने छात्र सोमेश को बनाया आरोपी। तो वहीं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख अहमदान और बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकसूद ने आज मुंबई की दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। इस दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस से भारतीय वित्तीय बाजार के कार्यकल्पों और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। ये दौरा भारत और दुबई के बीच व्यापारिक सहयोग को और बढ़ाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुबई में क्राउन प्रिंस पहुंचे। भारत और दुबई के बीच ये व्यापारिक संबंध, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किया क्राउन प्रिंस ने निरीक्षण। भारत और दुबई के बीच व्यापारिक सहयोग। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मालिक और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारानी के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए, जिसमें सदन का माहौल गर्मा गया। सदन में वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। एसएसपी को जब बोला कहता आपको तमीज नहीं है। वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा। एसएसपी पे कौन? अरे आपने नहीं देखा बाहर का? अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर भीड़ क्या हुआ, क्या है? आपने हाउस चलाने के तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधायकों ने आज भी हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में जमकर धक्का मुक्की हुई। विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा से बच रही है। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी और सदन का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। तो वहीं दार्जिलिंग के शिक्षकों ने एसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप